समुद्र के किनारे जामुन का एक बड़ा सा पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था जिसका मुंह कुछ ललछिया था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया रक्तमुख। जिस जामुन के पेड़ पर वह रहता था उसके फल बहुत मीठे थे। बंदर उन्हें मज़े से खाता और वहीं जामुन के पेड़ पर रहता था। एक दिन एक मगरमच्छ समुद्र से निकला और किनारे पर आकर उसी जामुन के पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। रक्तमुख बंदर ने सोचा, अपने आप यहाँ आ गया यह मगरमच्छ मेरे लिए तो किसी मेहमान से कम नहीं है। मैं खुद तो मीठे मीठे जामुन खाता ही हूँ, क्यों ना इसे भी खिलाऊं? यह सोचकर बंदर ने पेड़ पर से मीठे मीठे जामुन गिराने शुरू कर दिए। मगरमच्छ ने उन्हें खाया तो वे उसे बड़े स्वादिष्ट लगे। उसने ऐसे बढ़िया जामुन पहले कभी नहीं खाए थे। उसने खूब जामुन खाए और कुछ अपनी पत्नी को खिलाने के लिए साथ ले लिया। अब तो मगरमच्छ रोज़ वहाँ आता, खुद भी मीठे मीठे जामुन खाता और साथ ही अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ में खूब पक्की दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे से खूब बातें करने लगे। इससे बंदर का अकेलापन और उदासी दूर हो गई। मगरमच्छ को भी बड़ा अच्छा लगा कि इतना प्यारा और सच्चा दोस्त उसे मिल गया। एक दिन की बात है, मगरमच्छ वो मीठे मीठे जामुन लेकर फिर से घर गया। उसकी पत्नी ने उन्हें खाया तो बहुत हैरान हुई और बोली, तुम ये मीठे मीठे फल कहाँ से लाते हो? इनमें तो बिल्कुल अमृत जैसा स्वाद है। सुनकर मगरमच्छ ने उसे अपने दोस्त रक्तमुख के बारे में बताया। बोला, रक्तमुख बड़ा ही प्यारा बंदर है, उससे मेरी पक्की दोस्ती हो गई है। वही मुझे ये मीठे मीठे फल देता है। सुनकर मगरमच्छनी बोली, हे प्रिय, जो बंदर रोज रोज ऐसे मीठे जामुन खाता है उसका दिल भी कितना मीठा होगा। मैं उसका मीठा दिल खाना चाहती हूँ। आज जब तुम जाओ तो उसका दिल भी ले आना, मैं उसे खाने के लिए तरस रही हूँ। सुनकर मगरमच्छ अवाक रह गया। बोला, तुम यह क्या कह रही हो? वह बंदर तो मेरा पक्का दोस्त बन गया है। दुनिया में किसी सच्चे मित्र का मिलना बड़ा ही मुश्किल है। वह किसी बड़े से बड़े खजाने से भी बढ़कर है और तुम उसे मारने की बात कह रही हो? यह तो बड़ी नीचता है। आगे से ऐसी बात मत कहना। सुनकर मगरमच्छनी को बड़ा गुस्सा आया। वह रो रो कर बोली, मुझे तो लगता है वह जरूर कोई बंदरिया है जिससे तुम प्रेम करने लगे हो। तुम मुझसे यह बात छिपा रहे हो। उस बंदरिया से प्रेम के कारण ही तुम मेरी यह छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हो, वरना आज तक तुमने मेरी कोई बात नहीं टाली। कहकर मगरमच्छनी जोर जोर से रोते हुए आंसू बहाने लगी। अब मगरमच्छ भला क्या कहता? दुखी होकर उसने कहा, ठीक है, तुम नहीं मानती तो कल मैं जरूर बंदर को अपने साथ ले आऊंगा, तब तुम उसका दिल निकाल कर खा लेना। अगले दिन मगरमच्छ समुद्र के किनारे आकर उस जामुन के पेड़ के पास गया तो उसका चेहरा एकदम बुझा हुआ था। उस पर अजीब सी उदासी थी। उसे देखकर बंदर ने पूछा, भाई क्या बात है? आज तुम बड़े दुखी लग रहे हो। इस पर मगरमच्छ बात बदलकर बोला, अरे मित्र, असली बात यह है कि मगरमच्छनी तुमसे मिलना चाहती है। उसने मुझसे कहा है कि अपने प्यारे मित्र को एक दिन जरूर मुझसे मिलवाने लाना। पता नहीं
तुम मेरे साथ चलोगे कि नहीं, यही सोचकर मैं दुखी हूँ। बंदर बोला, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? कल भाभी को यहाँ ले आना, मैं उनसे यही मिल लूँगा और उनसे 2-4 बातें कर लूँगा और मीठे मीठे जामुन भी खिलाऊंगा। मगरमच्छ बोला, नहीं भाई, वह तो अपने घर में ही तुम्हारा स्वागत सत्कार करना चाहती है। और रही बात पानी की, तो मेरा घर समुद्र के अंदर एक बढ़िया से टापू पर है, वहाँ तुम मजे से रह लोगे। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ ले चलता हूँ। इस पर बंदर खुशी खुशी राजी हो गया और मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर चल दिया। लेकिन समुद्र में काफी दूर जाने के बाद भी टापू दिखाई नहीं दिया। तो बंदर ने पूछा, मित्र, वहाँ टापू कहाँ है जिस पर तुम्हारा घर है? अभी तक तो दिखाई नहीं दिया। मगरमच्छ ने सोचा, अब तो यह बंदर पानी के अंदर है और पूरी तरह फंस ही चुका है, कहीं भाग तो पाएगा नहीं, तो इसे सही बात क्यों ना बता दी जाए, ताकि मरने से पहले वह ईश्वर का स्मरण कर ले। इसीलिए मगरमच्छ ने कहा, सुनो मित्र, वो टापू कहीं नहीं है। मैंने तो तुमसे झूठ मूठ ही कहा था। मेरा घर तो गहरे पानी में ही है। वहीं मेरी पत्नी मगरमच्छनी रहती है, जो तुम्हारा दिल खाना चाहती है। इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लाया हूँ। बंदर समझ गया कि मगरमच्छ ने दोस्ती के नाम पर उसके साथ धोखा किया है। अब तो जान बचानी मुश्किल है, पर फिर उसने सोचा कि संकट के समय बुद्धि से काम लिया जाए तो बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। कुछ सोचकर उसने कहा, अरे मित्र, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अपना दिल तो मैं उस पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ, जिस पेड़ पर मैं रहता हूँ। तुमने पहले बताया होता तो मैं खुशी खुशी वह दिल साथ लेकर चलता। भला भाभी की यह छोटी सी इच्छा मैं पूरी ना कर पाऊँ, तब तो मेरे जीवन का धिक्कार ही है। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ को यकीन नहीं आया। बोला, यह कैसे हो सकता है? हम सबका दिल तो हमारे अंदर ही होता है। तुम कैसे कह रहे हो कि तुम उसे पेड़ पर टांग आए हो? इस पर बंदर ने हंसते हुए कहा, हाँ मित्र, यही तो बात है। हम बंदर अपना दिल जहाँ रहते हैं वहीं टांग देते हैं। हमारे लंबे जीवन और स्वास्थ्य का यही राज है। अब झटपट चलो, ताकि मैं वह दिल ले आऊं और जल्दी से जल्दी उसे भाभी को खिला सकूं। सुनकर मगरमच्छ तेजी से किनारे की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह किनारे पर पहुंचा, बंदर ने तेजी से छलांग लगाई और पेड़ पर जा पहुंचा। अब उसे मगरमच्छ का कोई डर नहीं रहा। मगरमच्छ कुछ देर तक बंदर का इंतजार करता रहा, फिर बोला, जल्दी करो मित्र, जल्दी से अपना दिल ले लो, ताकि फिर से तुम्हें लेकर झटपट समुद्र में अपने घर जाऊं। मगरमच्छनी बेचारी भूखी होगी। उसने तो अनशन कर रखा है कि जब तक मैं बंदर का दिल नहीं खाऊंगी, मैं कुछ और खाऊंगी ही नहीं। सुनकर बंदर ने मगरमच्छ को फटकारते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें मित्र समझा था, पर तुम मित्रता के नाम पर कलंक हो, जो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मुझे मार डालना चाहता हो। तुमने मेरी दोस्ती के साथ छल और धोखा किया है। अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ और कभी इधर आने की जरूरत मत करना, वरना
मैं यहीं से पत्थर मार मार कर तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। सुनकर मगरमच्छ ने पैंतरा बदला, बोला, अरे मित्र, मैं तो हास परिहास कर रहा था, तुम इसका बुरा मान गए और इसे क्या सच्ची बात समझ बैठे। असल में दिल विल खाने की कुछ बात नहीं है, बस मगरमच्छनी तुमसे एक बार मिलना चाहती है। जल्दी से मेरी पीठ पर बैठो ताकि तुम्हें अपने घर ले जा सकूं और वहां तुम्हारा स्वागत सत्कार करूं। इस पर बंदर और अधिक बिगड़कर बोला, ओ रे धोखेबाज, अब तू कुछ भी कह, मुझे तेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा। मैं समझ गया हूँ कि तू नीच है और मित्रता के लायक नहीं है, इसीलिए झटपट यहाँ से दफा हो जा। मैं अब तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मगरमच्छ सिर झुकाए हुए वहाँ से चला गया और फिर कभी वहाँ लौट कर नहीं आया। बंदर मन ही मन अपने भाग्य को सराहता हुआ कहा, अगर मैंने भीषण विपत्ति के समय बुद्धि से काम न लिया होता तो आज शायद मैं जीवित ही न होता। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी विपत्ति के समय हमें धैर्य से काम करना चाहिए। अगर धैर्य से काम करेंगे तो हमारी बुद्धि भी हमारे साथ रहेगी, और अगर हम विपत्ति के समय डर गए तो हमारी बुद्धि भी काम नहीं करेगी। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और शेयर करें, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आगे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।